हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। पिछले कुछ महीनों से मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा आज कुछ प्लान किया जाए। तो आज की हमारी ट्रिप होने वाली है आगरा के लिए। आगरा में हम लोग देखेंगे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट। इस वीडियो में हम लोग इन चीजों की हिस्ट्री के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। कहीं भी मत जाना दोस्तों, और एंड तक बने रहना। मैं अभी दिल्ली से आगरा के लिए ट्रैवल करने वाला हूँ, और ये जर्नी ट्रेन से होने वाली है। अभी थोड़ी देर के बाद मेरी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 4 बजे को ट्रेन है। वो मुझे 7 बजे तक आगरा छोड़ देगी। उसके बाद मैंने एक होटल बुक किया है। आज तो रात में होटल में स्टे होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग से हम लोग पहले विजिट करने वाले हैं ताजमहल को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 हो गए दोस्तों, और हम लोग अभी ताजमहल का सनराइज व्यू देखने के लिए जा रहे हैं अभी। चलो, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, अभी हम ताजमहल के अंदर ईस्टर्न गेट से अंदर जाने वाले हैं। अभी जो आप जो रास्ता देख रहे हो, ये ईस्टर्न गेट की तरफ जाता है। और हमारा जो होटल जो हम लोगों ने बुक किया था, वो अभी ताजमहल से 10 से 15 मिनट की दूरी पे था। हम लोग यहाँ पे अभी बाय वॉक ही ताजमहल को विजिट करने जा रहे हैं। अभी अपने पास 10-15 मिनट है, तो क्यों ना हम लोग ताजमहल के बारे में कुछ जान लेते हैं पहले दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ताजमहल को विजिट करने का प्लान अगर कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजें जानने की जरूरत है। जैसे कि ताजमहल पूरे हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है, एक्सेप्ट फ्राइडे। बोलते हैं कि फ्राइडे में ताजमहल में नमाज होती है, इसलिए फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद होता है। और बाकी डेज में मॉर्निंग 6 बजे से लेके इवनिंग 6 बजे तक ताजमहल खुला रहता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन ताजमहल को रात को भी ओपन किया जाता है 4 घंटे के लिए, 8:30 से लेके 12:30 तक रात में। और आप सबको पता ही होगा कि पूर्णिमा के दिन चांद आसमान में पूरा दिखता है, तो उस टाइम ताजमहल की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा होती है। दोस्तों, ताजमहल में एंट्री के लिए आपको एक टिकट लेनी पड़ती है, और वो टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हो। और टिकट 2 टाइप की होती है। एक होती है 50 रुपए की, जो कि नॉर्मल होती है, और दूसरी होती है 200 रुपए की। अगर आपका टिकट 200 रुपए का है, तो आपको मेन मकबरे के यहाँ पे जाने की इजाजत होती है। अदरवाइज अगर आपका टिकट अगर 50 रुपए का है, तो आपको मेन मकबरे में जाने की इजाजत नहीं होती। जो बच्चे 15 साल के नीचे तक जिनकी एज होती है, उनके लिए एंट्री फ्री है, उनके लिए टिकट की जरूरत नहीं है। चलो, अब बात करते हैं ताजमहल के एंट्री गेट्स की। वैसे देखे जाए तो ताजमहल के 3 गेट्स हैं, बट 2 गेट्स जो है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक है वेस्टर्न गेट और दूसरा है ईस्टर्न गेट। दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हो, ये है ईस्टर्न गेट। हम लोग ईस्टर्न गेट के पास आ गए हैं। अभी हम सिक्योरिटी चेक से पास होंगे। वेस्टर्न गेट जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसे मेन गेट भी कहा जाता है। और इस गेट पे एंट्री करने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। दूसरा है ईस्टर्न गेट। ये गेट मोस्टली फॉरेनर्स यूज करते हैं एंट्री के लिए, क्योंकि मतलब इस ईस्टर्न साइड में जरा होटल्स बहुत ज्यादा है। फॉरेनर्स के लिए वो इजी पड़ जाता है ईस्टर्न गेट से एंट्री लेने के लिए। अगर आपके पास भी अगर ऑनलाइन टिकट है, तो ये गेट बेस्ट है एंट्री के लिए। और रहा तीसरा गेट, जिसे बोलते हैं साउथ गेट, जो कि सबसे कम यूज किया जाता है एंट्री के लिए। तो दोस्तों, ये जो आप सामने देख पा रहे हो, ये सर्वेंट्स क्वार्टर्स है। ये रेड सैंडस्टोन में बनाए गए थे। ऐसे ही क्वार्टर्स वेस्टर्न साइड में भी बने हुए हैं। जब आप वेस्टर्न साइड से एंट्री करोगे, तब आप ये सेम क्वार्टर्स वहां पे भी देख सकते हो। और ये जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये है मेन गेट, आगरा ताजमहल का मेन गेट। आप किसी भी गेट से एंट्री कर लो, साउथ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, किसी भी गेट से एंट्री कर दो, बट आपको ताजमहल के पास जाने के लिए इस गेट से एंट्री लेनी है। ये दोस्तों ताजमहल का आउटर एरिया है। अभी जो आप सामने जो देखो, अभी जो सामने दिख रहा है, वो है वेस्टर्न गेट, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं आपको सदर्न गेट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है सदर्न गेट।
यहाँ से नॉर्मली कोई एंट्री लेता नहीं है क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा एरिया कंजेस्टेड है इसके बाहर। दोस्तों यहाँ पर आप मेन गेट से एंट्री करते टाइम ऑप्टिकल इल्यूजन भी फील कर सकते हो। जब आप मेन गेट से एंट्री करते हो शुरुआत में आपको ताजमहल का जो डोम है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखता है, और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तब ताजमहल का साइज छोटा होते हुए नजर आता है। तो दोस्तों अभी आपके सामने है द मोस्ट ब्यूटीफुल, द सिंबल ऑफ लव एंड वन एंड ओनली ताजमहल। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे पहले पंत प्रधान थे और जो कि एक इतिहासकार भी थे, वो ताजमहल की प्रशंसा में कहते हैं, ताजमहल केवल संगमरमर में तराशी गई एक इमारत नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और वास्तुकला की उत्कृष्टता का एक प्रतीक है। हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ कहते हैं, द ताजमहल इज नॉट मियरली अ टुम्ब, इट इज अ पोएम इन आर्किटेक्चर रिटन इन मार्बल। तो चलो दोस्तों अब जानते हैं ताजमहल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप सबको पता ही होगा कि ताजमहल वर्ल्ड के 7 वंडर में से एक है और ये यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। क्या आप जानते हो दोस्तों इसको किसने बनवाया और क्यों बनवाया? तो दोस्तों ताजमहल को मुगल किंग शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था, इसीलिए ताजमहल को सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसे स्टार्ट किया गया था 1632 में और इसे कंप्लीट किया गया 1653 में, मतलब कंप्लीट 22 साल इसका काम चला था दोस्तों। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 20,000 कारीगर यहाँ पर काम कर रहे थे और जो वर्कर्स थे वो बहुत अलग अलग जगह से लेके आए गए थे। इंडिया के अलावा पर्शिया और टर्की से भी वर्कर्स आए थे। दोस्तों क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इस ताजमहल को बनाने के लिए कितना खर्चा आया होगा? ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने उस टाइम के हिसाब से लगभग 32 मिलियन रुपीस यानी अराउंड 3 करोड़ खर्च किए। 3 करोड़, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा था। अगर ताजमहल जैसी कोई चीज अगर आज कोई बनवाना चाहे तो उसकी कीमत क्या होगी पता है दोस्तों? 5,000 करोड़ से भी ज्यादा। दोस्तों आपने ताजमहल के रिगार्डिंग एक स्टोरी तो जरूर ही सुनी होगी। ऐसा बोला जाता है कि शाहजहां ने जो वर्कर्स ताजमहल बनाने के काम में लगे थे उन सब के हाथ काट दिए थे ताकि फिर से ताजमहल जैसी कोई चीज दूसरी ना बने। क्या आप इस चीज को मानते हो? क्या आप मानते हो कि शाहजहां ने सच में ऐसा कुछ किया होगा? आपको इस पे क्या लगता है ये मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। बट ज्यादातर अब हिस्टोरियंस इसे मिथ कहते हैं, मतलब ये इसको सच नहीं मानते, बिकॉज इस चीज को प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो दोस्तों आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर आपका टिकट 200 का है तभी आपको मेन मकबरे के यहाँ पे जाने की इजाजत होती है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये मस्जिद है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि सनराइज हो चुका है। अपने सूरज भैया लाल रंग के कलर में घर से निकले हैं, आप देख सकते हो। बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और सूरज की किरणों की वजह से जो आसमान में जो कलर आया है वो काफी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स अभी मैं मकबरे के अंदर जा रहा हूँ विजिट करने के लिए। अभी कैमरा अलाउड नहीं है तो कैमरा अंदर नहीं लेके जा सकते। तो अगर मकबरे को विजिट करना है तो आपको खुद ही आना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। ताजमहल का पूरा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2 प्रकार के पत्थर यूज हुए हैं। एक है मार्बल यानी व्हाइट मार्बल, जिसे व्हाइट मकराना मार्बल भी कहा जाता है, और दूसरा है रेड सैंडस्टोन। अगर आप ताजमहल को देखोगे तो मेन मकबरा जो है वो व्हाइट मार्बल में बना हुआ है और उसके सराउंडिंग की जो बिल्डिंग्स है वो सारी लाल पत्थर से बनी हुई है। ताजमहल का ये पूरा कॉम्प्लेक्स 17 हेक्टर एरिया में बसा हुआ है। ताजमहल के बराबर सामने आप एक गार्डन देख सकते हो जो कि 4 बाग स्टाइल में बनाया गया है। क्या आपको पता है 4 बाग स्टाइल क्या है? ये एक पर्शियन गार्डनिंग की स्टाइल है जिसे भारत में मुगलों ने इंट्रोड्यूस किया। पर्टिकुलरली इसे फर्स्ट टाइम बाबर ने यूज किया। बाबर जो कि भारत का पहला मुगल रूलर था। 4 बाग स्टाइल के अंडर गार्डन को 4 इक्वल सेक्शन में वाटर चैनल्स के थ्रू डिवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर इसके मेन स्ट्रक्चर यानी सेंट्रल मकबरे के बारे में अगर बात की जाए
तो उसका डोम ओनियन शेप का है और उसकी हाइट 73 मीटर है। सेंट्रल चैम्बर जो है उसमें शाहजहां और मुमताज महल दोनों के टूम्ब है। एक्चुअली ग्रेव्स जो है वो ताजमहल के बेसमेंट में है, ऊपर सिर्फ ग्रेव जैसा कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है। अगर आपने ताजमहल को ध्यान से देखा होगा तो इसके चारों साइड पे 4 मीनार्स हैं और ये चारों मीनार्स थोड़े से आउटवर्ड टिल्टेड है। क्या आपको पता है इसका रीजन क्या है? ये इसलिए है जब भी मानो कभी कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया और कभी ये मीनार गिर गया तो ये मीनार ताजमहल के मेन जो मकबरा है तो उसके ऊपर ना गिरे, इसीलिए उसको थोड़ा सा आउटवर्ड टिल्ट दिया गया है ताकि मतलब वो जब गिरे तो दूसरी साइड गिरे। दोस्तों ताजमहल के वॉल्स पर अरेबिक लैंग्वेज में कुरान के मैसेजेस लिखे हुए हैं जिसे कैलीग्राफी भी कहते हैं। यहाँ पर ये कैलीग्राफी थुलुथ स्क्रिप्ट स्टाइल में है। माना जाता है कि कैलीग्राफी का ये काम पर्शियन कैलीग्राफर अमानत खान के द्वारा किया गया था। ये कैलीग्राफी सफेद मार्बल के ऊपर ब्लैक मार्बल से की गई है। आप देख सकते हो कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ताजमहल का काम करने वाले लोगों ने ऑप्टिकल इल्यूजन का यूज यहाँ पे भी किया है। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो आपको ये कैलीग्राफी सेम साइज की नजर आएगी, बट रियलिटी में जैसे जैसे वॉल की हाइट बढ़ती जाती है वैसे ही कैलीग्राफी के फॉन्ट का साइज भी बढ़ते जाता है। दोस्तों कैलीग्राफी के अलावा आप मेन स्ट्रक्चर के कुछ जगह पे पितृदुर्रा टेक्निक से बनाए गए डिजाइन्स भी देख सकते हो। क्या आप जानते हो क्या है ये पितृदुर्रा टेक्निक? पितृदुर्रा टेक्निक को शाहजहां ने पहले इंट्रोड्यूस किया। इस टेक्निक में प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन जो होते हैं उन्हें कट करके मार्बल के सरफेस में फिट किया जाता है। देखने में ये वर्क बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसा ही वर्क आप आगरा फोर्ट में भी देख सकते हो। उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने ही वाले हैं। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है यमुना रिवर। अभी तो यमुना रिवर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, बट उस टाइम पे जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था उस टाइम पे ये आगरा सिटी के लोगों के लिए मेन पानी का सोर्स था। दोस्तों क्या आपने कभी ब्लैक ताजमहल के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां यमुना के उस पार खुद के लिए एक मकबरा बनाना चाहते थे, यानी ब्लैक ताजमहल। ऐसा बोला जाता है कि शाहजहां ने ब्लैक ताजमहल बनाने का काम स्टार्ट भी कर लिया था, बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट बिकॉज उनके बेटे औरंगजेब उन्हें हटाकर खुद किंग बन जाता है और शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद कर लेता है। बट दोस्तों इस चीज का भी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस कभी मिला नहीं है। सो मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस स्टोरी को भी मिथ ही कहते हैं। ताजमहल के रिलेटेड यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बात है, ताजमहल को बनाने वाले लोगों ने सिमेट्री को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। यहाँ पर हर एक पार्ट में आप सिमेट्री देख सकते हो, जैसे कि ताजमहल को चारों साइड से सेम ही तरह से डिजाइन किया गया है। और अगर इसके मीनार्स की बात करें वो सारे मीनार सेम हाइट और इक्वल डिस्टेंस पे बनाए हुए हैं। गार्डन को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये थी ताजमहल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बता देना। अभी टाइम आ गया है कि ताजमहल से एग्जिट लेने का। जैसे ही दोस्तों आप ताजमहल से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारी शॉप दिख जाएंगी। वहां पर आपको मार्बल से बने हुए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि छोटे छोटे ताजमहल हो गए, छोटे छोटे किचन्स हो गए और फ्रिज मैग्नेट्स हो गए और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आप वहां से खरीद सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों ये हमारे आगरा ट्रिप का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग जानेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में, जिस सिटी को अकबर द ग्रेट ने बसाया था। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।